हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली LSRW स्किल की सेकंड टॉपिक, जिसमें हमें स्पीकिंग के बारे में पढ़ना है। हमने पहले वीडियोस में, पहले लेक्चर में हमने लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग के बारे में डिटेल पढ़ा था। उसके बाद हमने आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में पढ़ा था। मैं फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ कि LSRW स्किल जो है वो आपको सॉफ्टवेयर स्किल 2 जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में इनबिल्ट की गई है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आपको ये चारों स्किल्स आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो होता है फिजिकल अपीयरेंस, इसके साथ साथ आपका स्पीकिंग पावर, लिसनिंग पावर, इसके बाद स्पीकिंग डेवलपमेंट, ये और ये कह लो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको हेल्प मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउंसिएशन। स्पीकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एक तरीके का वे है जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड या लैंग्वेज को आप बोलते हो। तो आप जब कोई भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हो तो जो लंग्स होता है वो क्या करता है, एयर को पुश करता है थ्रू आउट वोकल और थ्रोट और वोकल कोड्स के थ्रू। उसके बाद फिर वो माउथ के थ्रू एयर पुश करता है। उसके बाद टंग और फिर बिटवीन आवर टीथ और लिप्स के थ्रू हमारा एयर जो है वो बाहर आता है। तो ये बकवास सी चीज़ें आप ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बढ़ाने के लिए आप ये लिख सकते हो, उसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है टॉपिक दिया हुआ है तो मैंने पढ़ा दिया। किसी भी वर्ड को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे तरीके आपको बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा, बहुत सारे वेरियस इंडिविजुअल के द्वारा यूज किए जाते हैं। इन बोलने के भी तरीके कुछ फैक्टर्स पे काम करते हैं, जैसे कि आप कौन से कल्चरल एक्सपोजर में रह रहे हो, या फिर आपके जो बचपन में बोलने का तरीका होता है और फिर जब आप बड़े होते हो तो उस समय का जो तरीका होता है प्रोनाउंस करने का वो अलग होता है। और उसके बाद आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को बोलने में थोड़ा सा मेरे में बिहारी एक्सेंट आ जाती है। कभी कभी आपको मेरे टोन से पता चल जाता होगा कि जो हमारे इधर का एरिया का प्रोनाउंसिएशन होता है किसी भी चीज़ को बोलने का वो थोड़ा अलग होता है। आपको वॉइस डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगे स्पीच में। इसके अलावा कौन से इथनिक ग्रुप्स किस टाइप के प्रोनाउंस करते हैं ये भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपके सोशल क्लास और मेनली आपका एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपके एजुकेशन डेवलपमेंट अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका, और ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन करने का भी क्या हो जाते हैं, तरीके अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिए गए हैं प्रोनाउंसिएशन के। पहला होता है वर्ड स्ट्रेस, सेकंड होता है सेंटेंस स्ट्रेस, उसके बाद लिंकिंग, उसके बाद होता है इनोटेशन। वर्ड स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड को आप क्या कर रहे हो, या फिर वर्ड के किसी भी सिलेबल को, जैसे कोई वर्ड दिया गया है फोर, ठीक है, फोर में आप हमेशा क्या कर रहे हो, सेकंड जो सिलेबल है, ये पूरा क्या है, वर्ड है, इसके जो सिलेबल है उस पर आप क्या करते हो, एम्फेसिस डालते हो, उस पर जोर डालते हो ताकि क्या किया जा सके, उसकी मीनिंग समझा जा सके। जैसे देखो, एक होता है फोर, एक होता है फॉर। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर ओ और यू पे सिलेबल आप स्ट्रेस डाल रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, ओ पे डाल रहे हो। तो इससे आपको पता चल जाता है ना कि लोग बोल क्या रहे हैं, वो फोर बोल रहे हैं या फो बोल रहे हैं, ठीक है। अब है इसके बाद सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस में किसी भी सेंटेंस के वर्ड पे आप पर्टिकुलर क्या करते हो, स्ट्रेस डालते हो। और वर्ड स्ट्रेस में किसी वर्ड के सिलेबल को आप स्ट्रेस डालते हो। लिंकिंग मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। और इनोटेशन क्या होता है, जब कोई भी चीजें आप बोल रहे हो तो उस समय जब आपका वॉइस का बढ़ना और घटना जो होता है, जैसे चलो ठीक है, हम बोलना कुछ चाह रहे थे और हमारी प्रोनाउंसिएशन, अगर हमें उसके बारे में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं पता है तो हमारा वॉइस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमें उस प्रोनाउंसिएशन का तरीका नहीं पता है, उसमें क्या वर्ड स्ट्रेस होंगे वो नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर क्या है? टंग ट्विस्टर एक तरीके का सेंटेंस है और एक तरीके का वर्ड का सीरीज है जिसको करेक्टली कह पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब हार्ड होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड के जो सेंटेंस बनते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टंग ट्विस्टर। ये एक तरीके का फ्रेज है और सेंटेंस है जिसको आप जब फास्ट बोलना चाहो तो आप उसको नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, सिमिलर
साउंड्स वाले वर्ड होते हैं जो आपको एक ही अलिट्रेशन में या फिर एक ही सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। इस वजह से आप जब सिमिलर साउंड को एक ही टाइम पे जब बोलना चालू करो तो आप धीरे बोलो तो चलो ठीक है, आप बोल भी लोगे, लेकिन जब आप थोड़ा फास्ट बोलना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आपको नहीं बोल पाया जाएगा, आपसे थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है। बट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है टंग ट्विस्टर। जो बच्चे होते हैं उसे टंग ट्विस्टर करने में बड़ा मजा आता है। हम लोग भी बचपन में बहुत ही टंग ट्विस्टर करते थे। अपने फ्रेंड्स को वो चैलेंज देते हैं कि तुम्हें जल्द ना कुछ मिनिमम टाइम है और जल्द से जल्द तुम्हें क्या करना है, ये लाइन बोलनी है। जो इंग्लिश लर्नर होते हैं वो भी ये इसको फन वे की तरह लेते हैं, जिसमें दो साउंड्स या दो सिमिलर वर्ड वाले साउंड जो होते हैं उसको एक ही टाइम में आपको प्रोनाउंस करना होता है, वो भी सही सही। ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टीज होती है। स्टार्टिंग में जो टंग ट्विस्टर होता है उसको स्लोली स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया जाता है, स्पीड बढ़ाई जाती है। इसके अलावा जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसका यूज फ्लुएंसी को भी इफिशिएंट बनाने में या फ्लुएंसी को भी इम्प्रूव बनाने में हेल्प करती है। कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर है जो क्या बना देते हैं, कुछ वल्गर ह्यूमरस जिसको कहते हैं साउंड भी प्रोड्यूस कर देते हैं जब उसको आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करो। और इसके अलावा कभी कभी ऐसे भी टंग ट्विस्टर होते हैं जो स्पीकर जब बोल रहे होते हैं या फिर स्पीकर कहना कुछ चाह रहे होते हैं, स्पीकर के अंडरस्टैंडिंग में उसका जो वैल्यू होता है वो अलग होता है। और टंग ट्विस्टर की वजह से क्योंकि सिमिलर साउंड्स होते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, मिस्टेक करने लग जाते हैं उसको समझने के लिए कि स्पीकर कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल कुछ टंग ट्विस्टर का दिया हुआ है, जैसे आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट आई वाजंट द थॉट आई थॉट थॉट। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, बोलने में भी थोड़ा सा हमें क्या हो रहा है, डिफिकल्टीज आ रही है। और आपको यहाँ पर सिमिलर साउंड सिमिलर वर्ड वाले साउंड आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है, सी सेल्स बाय द सी सोल ऑफ सी सेल्स। अब आपको है ना, अगर दिमाग में लगाओगे तो सबका क्या होगा, सेम वर्ड आपको देखने को मिल रहा है सी सेल्स, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड है बट इसकी साउंड क्या है, सेम है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टंग ट्विस्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये कितने फनी होते हैं, बड़ा मजा आता था हम लोग को भी। हम लोग कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खेलते थे और चांद वो वाले खेलते थे, चांदी के चम्मच में, चांदनी रात में चांदी के वो वटेवर जो भी होता था, बड़ा मजा आता था खेलने में। इसके बाद क्या है, स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पीकिंग का तरीका या फिर आर्ट ऑफ स्पीकिंग आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये दिखाया जाता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे कोई भी वर्ड का करना है या कोई भी सेंटेंस में किस वर्ड को किस तरीके से स्ट्रेस डालना है, ये चीजें आनी आपको बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी सेंटेंस को इफेक्टिव वे में बोल पाओगे। इस वजह से लोग ना कभी कभी टंग ट्विस्टर का यूज करते हैं जिससे क्या हो, फ्लुएंसी आए, इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज का। विदाउट द साउंड नॉलेज, अगर हमें स्ट्रेस का मतलब नॉलेज नहीं हो कि स्ट्रेस हमें कहाँ डालना है, किस वर्ड में डालना है, किस वर्ड के सिलेबस में डालना है, किस सेंटेंस के वर्ड में डालना है, तो थोड़ी सी इंग्लिश सीखने में क्या हो जाती है, हमें डिफिकल्टी आती है और हमें समझने में भी डिफिकल्टीज आती है। जैसे अभी मैंने फोर का एग्जाम्पल आपको बताया था। यहाँ पर डिपेंड क्या करेगा कि आप वर्ड के सिलेबल को कितना स्ट्रेस डाल रहे हो और कौन से सिलेबल को आप स्ट्रेस डाल रहे हो। English spoken language and the native speaker of English may be fail to understand। अगर आप सही तरीके से किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी सेंटेंस के वर्ड को आप ढंग से स्ट्रेस नहीं कर पाओगे या फिर आपको स्ट्रेस का नॉलेज नहीं होगा, तो जो भी आदमी आपको सुन रहा होगा या फिर जो भी आप बोल रहे होगे एज ए स्पीकर, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि आप बोल क्या रहे हो उस समय। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, व्हेन यू से आई लव डेजर्ट, तो आपको समझ में आता होगा, आपके दिमाग में ये क्लियर होता होगा कि इसका मतलब क्या है। या तो ये डेजर्ट ऐसा लैंड के बारे में बताया जा रहा है जो कि क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, वहां पर लो रेनफॉल्स होते हैं, लिटिल रेनफॉल्स होते हैं, और इसके अलावा वहां पर वेजिटेशन कम पाई जाती है, वेजिटेशन कम ग्रो होते हैं। और दूसरा दिमाग में आ रहा होगा या तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि क्या होती है, जो टेस्ट में हमें स्वीट लगती है। तो दो तरीके की चीजें आपके दिमाग में आती है कि एक या तो ये बंजर जमीन के बारे में कह रहा है या फिर स्वीट डिश के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कौन आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा वर्ड किस जगह यूज होना है। तो आपको यहाँ पर वर्ड का सिलेबल
जिस पे आप स्ट्रेस डालोगे वो आपका इम्पोर्टेंस है, वो आपको आइडेंटिफाई करके देगी कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अब देखो इसका मैं बताती हूँ। इफ द स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस पहले सिलेबल के मतलब डेजर्ट, डेजर्ट हो, क्योंकि दोनों का तो एक ही है, वर्ड तो सेम वर्ड ही है, लेकिन इसके साउंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर आप पहला मतलब वर्ड के पहले सिलेबल में स्ट्रेस डालते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया जहां पर वाटर कम पाए जाते हैं, वहां पर बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो होते हैं। और जब आप स्ट्रेस सेकेंड सिलेबस में, मतलब एक होता है डेजर्ट, ठीक है, एक होता है डेजर्ट, तो आपने क्या किया, डिजर्ट बोला है तो ये हो गया आपका स्वीटनेस, और डेजर्ट डी मतलब डे आप बोला, पहले वर्ड को अगर आप स्ट्रेस डाल रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, एरिड रीजन, जहां पर कोई भी फसल्स नहीं होती, वहां पर बहुत कम पानी होते हैं। और डिजर्ट जब आप बोलते हो तो वहां पर आप किसको प्रोनाउंस कर रहे हो, कि ऐसा कोई स्वीट फूड जो कि क्या लगता है, खाने में मीठा लगता है, और आप उसको आफ्टर मील आप उसको लेते हो। ठीक है, इंग्लिश जो है उसको स्टेट लैंग्वेज की तरह कंसिडर्ड किया जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं ना सेम होते हैं, बट उसके अंडरस्टैंडिंग को समझना और उसके अलग अलग मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड के सिलेबल को स्ट्रेस डालते हैं ताकि हम उसके रियल मीनिंग को समझ पाए, क्योंकि इंग्लिश में एक ही इंग्लिश वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो बाकी लैंग्वेजेस होते हैं ना, जैसे हमारा नॉर्मल लोकल लैंग्वेज होता है, या ये सब बाकी जो भी लैंग्वेज होते हैं, उस पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं होती, उसको एज अ सारे वर्ड को वो सिलेबल ही कंसिडर किया जाता है, नॉर्मली थोरोली ही बोला जाता है, उसमें स्ट्रेस की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको सेंटेंस में क्या डालने पड़ते हैं, स्ट्रेस डालने पड़ते हैं, या फिर कोई भी वर्ड के सिलेबल में आपको स्ट्रेस डालना पड़ता है, जिससे आप उसके रियल मीनिंग को समझ पाओ, रियल आइडेंटिफिकेशन उसकी समझ पाओ। एंड इट इज दिस स्ट्रेस, इसी स्ट्रेस की वजह से जो आपके ईयर्स होते हैं, आपके जो कान होते हैं, वो वर्ड के रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और इसके अलावा जो सेंटेंस का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को वो पिक करना है, वो उसको भी वो क्या कर जाते हैं, इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। स्ट्रेस इज गिवन टू सर्टेन वर्ड, स्ट्रेस जो है कुछ वर्ड और कुछ पर्टिकुलर वर्ड पे दिया जाता है, बट कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जिसको क्विकली स्पोक किया जाता है, जिससे स्टूडेंट से ईटन और स्वेलोड, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई स्ट्रेस डालने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर आपको सेम सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स, या फिर आपको एक ही वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग वाले, आपको कोई भी सेंटेंस यहाँ पर या कोई भी वर्ड्स नहीं दिख रहा है, तो आपको सिंपली थोरोली आप इसको बोल लेते हो। द स्ट्रेस सिलेबल, जो स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, अब आपको कहाँ पर कौन से सेंटेंस में, कौन से वर्ड में, या फिर कौन से वर्ड में कौन से सिलेबल में आपको स्ट्रेस डालना है, उसका भी आपको आइडेंटिफिकेशन होता है। उसको भी किससे मार्क किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन से, बाय स्मॉल वर्टिकल लाइन। अगर आपको स्मॉल वर्टिकल लाइन आगे में दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पर उस पर्टिकुलर वर्ड के सिलेबल में आपको स्ट्रेस डालना है। ठीक है, वर्टिकल लाइन हाइट्स अप जस्ट बिफोर द सिलेबल इट रिलेट्स टू। अभी मैंने बताया था कि कौन से वर्ड्स के आगे आपको कौन से वर्ड्स के सिलेबल में आपको स्ट्रेस डालना है, उसके आगे आपको एक स्मॉल वर्टिकल लाइन से मार्क किया जाता है, जिससे आपको पता लग सके कि इस सेंटेंस में इस पे आपको वर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले वर्ड्स के जो भी यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, फादर, ओपन और कैमरा, इसके फर्स्ट जो सिलेबल है उस पर क्या किया जा रहा है, स्ट्रेस डाला जा रहा है, जैसे फादर, ओपन, कैमरा। अब समझ में आ रहा होगा ना कि पहले जो सिलेबल इस पे स्ट्रेस डाला जा रहा है। अब यहाँ देखो, इस वर्ड्स में आपको सेकेंड वाले जो सिलेबल होते हैं उसमें आपको स्ट्रेस डालना है, जैसे पोटैटो, तो आपने सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस डाला। अपार्टमेंट, पी पे स्ट्रेस हुआ है। रिलेशन, तो ई पे ज्यादा स्ट्रेस हुआ है। तो इस तरीके से आपको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि कौन से वर्ड में आपको कितना स्ट्रेस और कौन से सिलेबल में आपको कितना स्ट्रेस डालना है। और यहाँ पर देखो कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जहां आपको लास्ट के सिलेबल पे स्ट्रेस डाला जाता है, जैसे अबॉट, अबॉट टी पे स्ट्रेस डाला है। रिसीव, ई पे स्ट्रेस डाला। परहैप्स, तो क्या हो गया, एस पे स्ट्रेस डाला है। तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट ही वर्ड पे स्ट्रेस डाला है, सॉरी फर्स्ट ही सिलेबस पे स्ट्रेस डाला है। वर्ड के आप कहीं भी स्ट्रेस, अगर आपको लगता है कि वो आपके मीनिंग पे डिपेंड करता है कि आपके वर्ड के किस लेवल पे स्ट्रेस डलेगा। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर दो ऐसे रूल्स भी बताए गए हैं जिसमें आप स्ट्रेस कहाँ पर आपको यूज करना है, कैसे आपको वर्ड स्ट्रेस का यूज करना है। यहाँ पर आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं। पहला क्या है, वन वर्ड, हाँ किसी भी वर्ड पे आप एक ही बार स्ट्रेस डाल सकते हो। अगर आपने दो बार स्ट्रेस डाल दिया तो वो क्या हो जाएंगे, वो दो अलग अलग वर्ड हो जाएंगे। वन वर्ड कैन नॉट हैव टू स्ट्रेस, एक वर्ड को आप दो बार स्ट्रेस, एक ही वर्ड पे आप दो स्ट्रेसेस नहीं डाल सकते। अगर आप दो स्ट्रेसेस डाल रहे हो या फिर आप सुन रहे हो तो इसका मतलब वो दो अलग अलग वर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। टू स्ट्रेसेस, दो स्ट्रेसेस एक वर्ड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह भी ट्रू है कि जो सेकेंडरी स्ट्रेस होते हैं वो भी बहुत वर्ड में लगते हैं, बट जो सेकेंडरी स्ट्रेस होते हैं ना वो प्राइमरी स्ट्रेस से बहुत कम कम होते हैं। बहुत उसका कम टाइमिंग होता है, कम लिमिटेशन होता है, कम टाइम में उसको बोला जाता है, इसलिए वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, एंड इज ओनली यूज्ड इन लॉन्ग वर्ड। हाँ, और ये ऐसे स्ट्रेस जहां पर आपको सेंटेंस में दो जगह या दो से ज्यादा बार आपको स्ट्रेस डालने की जरूरत पड़ रही है, तो ये लोग बड़े बड़े लॉन्ग वर्ड्स होते हैं जहां पर आपको एक फ्लुएंसी में, एक थ्रोली आप नहीं बोल सकते उस वर्ड्स को, तो वहां पर आप डबल स्ट्रेस डालते हो। लेकिन जो सेकेंडरी स्टेज होता है ना वो बहुत ही कम होता है, प्राइमरी स्ट्रेस से भी उसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। और दूसरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप कोई भी स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ वोवेल्स पे डालते हो, कॉन्सोनेंट्स पे नहीं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स पे नहीं। अब देखो, अब सब ये पूछेगा कैसे, देखो जैसे क्या है, अबाउट, टी के साथ क्या लग रहा है, ए लग रहा है, ए टी, टी को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ए टी की तरफ फॉर्म करते हैं ना, तो टी के जस्ट क्या आया, पहले ए आया, तो साउंड क्या निकला, साउंड तो वोवेल के जैसा निकला ना, अबाउट, तो ए पहले आया, ए पहले आया, टी बोल रहे हो, अबाउट बोल रहे हो, तो बेसिकली साउंड यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आपको वोवेल वर्ड्स पे डाले जाते हैं, वोवेल साउंड्स जो होते हैं ना उस पे आप स्ट्रेस डालते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या स्ट्रेस्ड, यहाँ पर आपको तो ई दिया ही है, ऋषि यहाँ पर भी ई दिया ही है, टी है, बॉट बोल रहा है तो यहाँ पर आपको ए टी के जैसा प्रोनाउंस हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको सही नॉलेज है कि किस वर्ड्स का आप कहाँ पर कैसे स्ट्रेस डाल सकते हो, कौन से वर्ड में आपको किस लेवल पे कितना स्ट्रेस डालना है, तो ये आपके प्रोनाउंसिएशन को क्या बना देती है, इफेक्टिव बना देती है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड्स के आपको बहुत सारे मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप एंटोनिम्स वगैरह जो पढ़ते हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो पढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे कि आपको एक ही वर्ड के बहुत सारे सिमिलर, बहुत सारे वर्ड्स के आपको अलग अलग डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन मिलती है, अलग अलग मीनिंग मिलती है। तो उसमें आपको जो वर्ड स्ट्रेस होता है वो आपको हेल्प करती है कि वहाँ पर उसकी रियल मीनिंग क्या होने वाली है। अगर आपको कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं पूरी यूनिट आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और मुझे कौन कौन से वीडियो आप लोग के लिए लाने हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए, आप लोग बस सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके रखो। मैं तो खुद कह रही कि आप लोग खुद सजेस्ट करो कि मैं कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही वीडियो लेके आऊँगी। AKTU के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और आपके CS ब्रांच और आपके जो भी इलेक्टिव होते हैं, ओपन इलेक्टिव होते हैं, वो सारी मैं आप लोगों को इस यूनिट में, इस चैनल में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना चैनल। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।